नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अभी ट्रेंडिंग में करंट अफेयर्स देखें या राजस्थान के अंदर देखें या इंडिया की तरफ देखें तो विकसित भारत 2047 की मुहिम चल रही है। और विकसित भारत की चल रही है तो जाहिर सी बात है विकसित राजस्थान ने भी अपनी योजना बनाई है। तो छोटे से पॉइंट पर बात करेंगे, विकसित राजस्थान कार्य योजना @2047। अब सरकार ने एक टारगेट लिया है, बोले हम जो आधार लेके जा रहे हैं, अब जो भी हम काम करेंगे वो टारगेट है 2047, जब हमारे आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आजादी के 100 वर्ष पूर्ण पर विकसित राजस्थान विकसित भारत, तो हम चर्चा करें विकसित राजस्थान कार्य योजना 2047 संपूर्ण जानकारी। और लगातार पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए क्या है विकसित राजस्थान 2047। अभी कार्य योजना बनी है किसकी? विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया गया। 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में किया गया। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया था। राज्य मंत्रिमंडल ने अपने राजस्थान ने 23 अगस्त 2025 को अनुमोदित किया, जबकि हमारे देश के गृह मंत्री 13 अक्टूबर को आए थे। देखो अक्टूबर में भी आए थे, नव विधान नवंबर में भी आए थे, और अभी कल आके गए हैं अमित शाह जी। ठीक है, अब बात आती है विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का जो एजेंडा है, एजेंडा विकसित करना है वो किसकी अध्यक्षता में है? ये प्रश्न पेपर में आ सकता है। अध्यक्षता तो याद रखना मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, और वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास। तो एजेंडा विकसित अध्यक्षता मुख्य सचिव की समिति के अंदर ये कार्य कर रहे हैं। तो भजनलाल जी शर्मा और अमित शाह ने 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में इस कार्य योजना को तैयार किया। अब है यह कार्य योजना 4 प्रमुख थीम, जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान, संवर्धक नीति ओ सेक्टर पर आधारित है। आपको बता दूं ये कार्य योजना जो तैयार की है, ये अनुमोदन किया है कार्य योजना, वो किसने मिलकर किया है? तो राजस्थान की रीति और देश की नीति ने, राजस्थान की रीति और देश की रीति ने मिलकर कार्य योजना को तैयार किया है। और इसके चार मुख्य स्तंभ हैं: युवा, नारी शक्ति, कृषि यानी किसान, और गरीबी मिटानी। ये 4 पॉइंट लेके ये स्तंभ है 2047 का भारत का, कि हमें युवा, नारी शक्ति, किसान, गरीब, इन 4 स्तंभों को लेकर @2047 तक टारगेट बनाना है। क्षेत्र 2047 तक का लक्ष्य हमने लिया है। अर्थव्यवस्था बनानी है, $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है। पहले हमने 2030 तक का टारगेट लिया, उसमें बनानी है 3.5 बिलियन डॉलर, $3.5 बिलियन का टारगेट है। अब 2047 तक 4.3 से लेकर 5.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का हमने टारगेट ले लिया। 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगे, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे स्वरोजगार के माध्यम से हो, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगे। ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना है 33 गीगावाट से, अभी लगभग 33 गीगावाट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 33,000 मेगावाट। और नवीकरणीय 2,90,000 तक बढ़ाना है। विनिर्माण, सकल राज्य मूल्य वर्धन में हिस्सेदारी 20% करनी है। जो GSB है इसमें हिस्सेदारी हमें क्या करनी है? 20% करनी है। शिक्षा, 100% स्कूली नामांकन, 100% स्कूली नामांकन करना है, कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, शिक्षा से वंचित रहे, सबको स्कूल लगाना है। स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु दर का 15 तक लाना है और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष करना है। जैसे अभी जीवन प्रत्याशा हमारी लगभग 59.6 के आसपास है, तो हमें उसको 2047 तक ये करना है कि औसतन 77 वर्ष बंदा जिए, औसत आ जाती है। क्योंकि देखो किसी की मृत्यु 10 साल में हो जाती है, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 90 साल का, कोई 100 साल का, वो औसतन हमारे इतनी है। ठीक है, और हमें करनी कितनी है? 77। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करनी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई कर्मचारियों को और 30%, 33% ऐसे है ना, तो आने वाले टाइम में 60% हो जाएगी। पर्यावरण, राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना और प्रत्येक नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का टारगेट है। जैसे हर घर ये
अटल योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना चल रहा है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चल रही है, ये उन्हीं को टारगेट लेके बनाई जा रही है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, तो ये किसके द्वारा तैयार हुआ? तैयार करने वाली संस्था राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति और सेंटर की नीति, इन दोनों ने मिलकर किया। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। मंत्रिमंडल ने अनुमोदन 23 अगस्त 2025 को किया और विमोचन तिथि 13 अक्टूबर को अमित शाह जी के द्वारा। ये हमने डिटेल पढ़ ली है ना। लक्ष्य 2047 तक जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर करनी है। दोबारा रिवीजन कर लो। कृषि उत्पादकता को 40% तक बढ़ाना है। मातृ मृत्यु दर को हमें 15 तक लाना है। मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना है और शिशु मृत्यु दर को हमें 1000 बच्चों पर 10 से भी कम करनी है। जीवन प्रत्याशा को हमें 77 साल करनी है, ये याद रखना। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को 60% बढ़ाना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 290 गीगावाट बढ़ाना है। 4 थीम और 13 सेक्टर की संरचना है। 4 थीम रखी गई है जो मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी? गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति, और 13 इसमें सेक्टर रखे गए, इनको टारगेट है। विजन के 3 संकल्प भी लिए गए हैं: सशक्त नागरिक, सतत विकास, पारदर्शी शासन, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्पावर्ड सिटीजन्स। ये टारगेट है राजस्थान, विकसित राजस्थान 2047। अब इस टारगेट को लेकर सरकार भी काम कर रही है, जनता भी सहयोग कर रही है, केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमें यहां से क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। दोनों अलग अलग मैंने चीजें बता दी, जहां से कुछ यहाँ थी। तो इस प्रकार सभी साथी नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहे। और नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक है वो 1 या 2 दिनों में बाजार में बुधवार से उपलब्ध हो जाएगी, जनवरी 2025 से जनवरी 2026। और सबसे बड़ी बात, इसमें 2025 में आरपीएससी ने और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी करंट पूछा है उसकी पीवाईक्यू फ्री है। ये फ्री बुकलेट आपको अलग से बुक के अंदर मिलेगी। ये जरूर सभी साथी लेकर इसका ध्यान करना। इसमें 2025 का पूरा निचोड़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका आ चुकी है। 2011 से 2025 में पूछे गए टॉपिक वाइज प्रश्न और नए टॉपिक इंक्लूड किए हैं। पुराने जो सिलेबस से हटा दिए उनको हटा दिए। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्न बैंक आ चुकी है। सेकंड ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की मार्गदर्शिका, आज तक जितने भी पेपर हुए, नया सिलेबस है, नए सिलेबस में टॉपिक नया है तो नए हैं, पुराना उसको हटा दिया, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपको उपलब्ध है। त्रैमासिक अक्टूबर से दिसंबर 2025 पढ़े। इन सब में जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारी क्लासों के जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो उपलब्ध है। तो निरंतरता के साथ जुड़े नानक क्लासेस के साथ और पाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो दृढ़ संकल्प आपने लिया है उसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।